आपका बदला हुआ रवैया ये जाहिर कर रहा है कि आप किसी गर्ज की वजह से अच्छी बनी हुई थी। जब आपकी गर्ज पूरी हो गई तो आपकी असलियत सामने आ गई। क्या है मेरी असलियत? बोले, क्या है मेरी असलियत? अरे मेरे घर में बैठकर मेरे ही खिलाफ बातें की जा रही हैं। देखिए फाखरा, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार बार अपनी तजलील करवाएं। मम्मी प्लीज। क्या मम्मी मम्मी लगा रखी है? इन लोगों से बोलो कि मेरे घर से चले जाएं, और अगर चाहें तो अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी औलाद को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरा पोता है, तुमसे ज्यादा हक है उस पर मेरा। मम्मी आप प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे साथ आए, मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी प्लीज आप मेरे साथ आएंगी प्लीज? मेरे घर बैठकर हटो पीछे। प्लीज इतना बवाल ना करें, उमर से मत छीने उसकी माँ को, गलत हो जाएगा उसके साथ। और आप भले एनी के बारे में मत सोचें, लेकिन उमर का क्या? उसकी पर्सनैलिटी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? मैं नहीं बच्चा पाल सकती? क्या मैं मां नहीं हूं? तुम लोगों को भी तो पाला है ना मैंने, तने तनहा बेवा होकर। मैंने ये नहीं कहा। एक औरत चाहे माँ का रोल कितनी भी अच्छी तरह निभा ले, लेकिन एक बच्चे के लिए सगी माँ तो सगी माँ ही होती है ना। और जिनकी माएं मर जाती हैं वो भी तो बच्चे पल जाते हैं ना। लेकिन एनी भी मरी नहीं, जिंदा है। और उमर को उससे छीनकर एनी को घर से बाहर निकाल देंगी, हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? अरे भाई, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। मम्मी किस किस की जबान बंद करेंगे? ठीक है, कर भी दी तो हम अपने खानदान वालों को क्या कहेंगे? हमारी फैमिली की रेपुटेशन का क्या? और एमल, वो इसी घर में रहती है मम्मी, उसकी सगी बहन के साथ आप ये करेंगी तो वो क्या सोचेगी? ओहो, तो यूं कहो ना, तुम्हें एमल की फिक्र हो रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा मम्मी, मैंने हमेशा हर मामले में आपका साथ दिया है, इस मामले में भी देता। अगर मुझे फ्यूचर में गलत होता नजर ना आ रहा होता तो। ओफो, बंद करो ये लेक्चर देना। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। मम्मी प्लीज आप मेरी बात मान लें। अगर आपने उमर को अपने रूम में रखना ही है तो फिर आप महरोज भाई के रूम में शिफ्ट हो जाए। एनी को उसके साथ रहने दें, माँ है उसकी। और एक और बात है, शफीक अंकल और जरीन आंटी के साथ अपना बिहेवियर अच्छा कर लें। आपको नहीं पसंद वो भले जैसे भी हैं, लेकिन आपके समधी और समधन। और आप एमएल के सामने उन्हें ऐसे ट्रीट करती हैं, उसे भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। उमर को लेकर आओ। थैंक यू। एनी बेटा, मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रही। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर के वारिस मेरे उमर की परवरिश बेहतरीन तरीके से हो। इसको कभी किसी चीज की कमी ना आए। पता नहीं मेरी बात को गलत रंग दे दिया गया है। एनी बेटा,
ये तुम्हारी औलाद है और इसे तुम ही पालोगी। मैं समझ सकती हूँ कि माँ के लिए औलाद क्या अहमियत रखती है। हम शुक्रगुजार हैं आपके बहन के, कम से कम आपको एक माँ के दर्द का एहसास तो हुआ। लेकिन आपने तो मेरी बहन को गलत समझ लिया था। अब फैसला भी सुन ले इनका। वैसे मम्मी आपने क्या फैसला किया है? आज से एनी मेरे कमरे में रहेगी और मैं अपने महरोज के कमरे में। और आप लोग जब चाहें अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे। शायद मैं सही तरह से समझा नहीं सकी अपनी बात। एनी बेटा, यहाँ हो मेरे पास। कि अपने उम्र को संभाल। मुझे गलत मत समझना बेटा। और दुर्दाना, इन्हें चाय पिलवा के भिजवाना। अंकल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हमारी बेटी को उसका हक मिल गया, हमें इस बात की खुशी है। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपनी वालदा को समझाया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। थैंक यू शहरियार भाई, आपने सही वक्त पे मम्मी को समझा दिया। आयमा जी अम्मी, एक एक चीज चुन चुन के रखना बाजी के, कहीं दोबारा इनको आके मांगनी ना पड़े कोई चीज। अरे भाई, क्यों मांगनी ना पड़े? क्या मतलब? मेरा घर है, मेरा कमरा है, जब मेरा दिल चाहेगा आऊंगी, अपनी चीजें लूंगी और चली जाऊंगी। जी जी बाजी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रही थी आपको जहमत ना हो, खामखा परेशान होंगी आप। मुझे मेरे बेटों ने मजबूर कर दिया, वरना किसकी मजाल थी कि मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालता। मम्मी, मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आप ये कमरा नहीं छोड़ना चाहती हैं तो हम अभी शहरियार भाई को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आपको क्यों मजबूर कर रहे हैं कमरा छोड़ने पर। अब मैं ज़बान दे चुकी हूँ, जाने दो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अरे ये क्या बात हुई? एनी भाभी का इतना ज्यादा रोब है कि वो जो कहेंगी वही होगा। क्या हो जाता अगर वो आपकी बात मान जाती तो? खुशफहमी है उसे। अभी तो मैं मान गई हूँ, लेकिन इसे मेरी शिकस्त ना समझे। अरे बाजी, आप कभी किसी से हार सकती हैं? हम में से ऐसा कोई नहीं सोचता, बल्कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप इन दोनों बहुओं को बहुत जल्द तिगनी का नाच नचाएंगी। और वैसे भी आपने अभी जरीन की अच्छी क्लास ली है। खाला, आकर अलमारी चेक कर लें, आपका कोई और सामान तो नहीं रह गया? अगर रह गया होगा तो बाद में आकर ले जाऊंगी। जी। देखती हूँ कितने दिन दूर रखती है मेरे बच्चे को मुझसे। चले, मैंने तुम्हारा सारा सामान वहाँ शिफ्ट करवा दिया। अफसरदा हो रही होगी ना इस कमरे को छोड़ते हुए?
जाहिर सी बात है, इस कमरे में मेरी और महरोज की बहुत यादें हैं। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे चली जाऊं? इस वक्त उमर को तुम्हारी जरूरत है। यादें तो कहीं और जाकर भी जिंदा रह सकती हैं। खुद को संभालो बेटा। इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी सास राजी हुई है इस कमरे में शिफ्ट होने के लिए। मैं ठीक हूँ अम्मी। चलो, मम्मी इंतजार कर रही हैं और प्लीज वो कमरे के हवाले से कुछ भी समझाए ना, खामोशी से सुन लेना, वरना तुम्हें तो उनके गुस्से का पता ही है। हमारी किस्मत में लिखी थी ये नकचड़ी सास। वैसे अम्मी, आपकी दोनों बेटियों की किस्मत ना सच में फूट गई है। ये शुक्र करो मम्मी मान गई। वैसे मुझे तो लग रहा था आज एनी का इस घर में आखिरी दिन है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम। अल्लाह ताला तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। वैसे अम्मी, आप भी ना मम्मी से तर्क लहजे में बात ना किया करें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मतलब एनी के साथ वो इतना कुछ कर रही हैं और हम चुपचाप सहते रहें? मैंने ऐसा कब कहा है? अब प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा। चलो आ जाओ। बच्चों, ये है उमर का कमरा। देखो, सबसे पहले इस कमरे में महरोज आया था, फिर शहरियार, फिर उसके बाद अफान, फिर फरी आई और अब ये कमरा उमर का है। यही यहाँ की रिवायत है और यही बाजी का हुक्म। बाजी ने मुझे ये कमरा दिखाने के लिए भेजा है तुम लोगों को। कैसा लगा कमरा? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। जाहिर है, जब मम्मी के सारे बच्चे यहीं रहे हैं तो अच्छा ही होगा ये कमरा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने वही किया जो तुम हमेशा से करना चाहती थी, कि पाची को उनके कमरे से निकाल बाहर करो। जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही किया तुम। माननी पड़ेगी तुम्हारी चालाकियां। जहां तक मुझे लगता है कि इस इशू को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर इस इशू को उठाया जा रहा है चालाकी से, तो वो शहरियार भाई हैं। वैसे शहरियार भाई के कहने पर ही मम्मी ने कमरा खाली किया। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं सिर्फ अपनी औलाद के साथ, उसके करीब, उसके पास रहना चाहती हूँ। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहती, और ना ही मेरा कोई मकसद है। ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। कल से उमर की आया आ जाएगी इस कमरे में, उसका ख्याल रखने के लिए। वैसे बाजी ने शहरियार की वजह से नहीं, बल्कि उमर की वजह से अपना कमरा छोड़ा। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बाजी तो शुरू से कुर्बानियां देती हैं, कभी बेटों के लिए और अब पोते के लिए। माँ का यही फर्ज होता है, अपना घर बनाए रखने के लिए जो बन पड़े वो करते हैं। अब तुम इसको आज अपने साथ सुला लेना, कल से इसकी आया आ जाएगी। चलो एनी, उमर को लेके तुम्हारी सास के कमरे में चलते हैं। चलो। जी। मम्मी अफान भाई का कुछ करें, वो एनी भाभी कितनी साइड लेते हैं। जानती तो
बचपन से ऐसा है, सच बोलने का भूत सवार रहता है उस पर, बिल्कुल अपने बाप पर गया। डैडी भी ऐसे ही थे। और नहीं तो क्या, तुम सब तो बहुत छोटे छोटे थे जब तुम्हारे डैडी चले गए। मत पूछो मैंने जिंदगी कैसे गुजारी उनके साथ। मम्मा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अफान भाई को भी तो आपकी साइड लेनी चाहिए ना। उसको तो मैं बिजनेस में इतना मसरूफ कर दूंगी कि वो याद ही रखेगा। काश काश मेरा महरोज जिंदा होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मम्मा अब तो महरोज भाई इस दुनिया में नहीं रहे ना, ये लोग कब तक उनके नाम पर आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। थोड़ा कंट्रोल रखें अपनी बहुओं पर, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा बस तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो और जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आप यहाँ पर इसीलिए बैठिए ना कि आपको दूसरे रूम में नींद नहीं आएगी। देखती हूँ एनी कब तक बर्दाश्त करती है, उसे मेरे कमरे में नींद आती है या नहीं। मम्मा उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि जाओ और जाकर सो जाओ अपने कमरे में। चले मम्मा आप अब कमरे में चलें, यहाँ नहीं बैठे हैं, ऐसे बहुत रात हो गई है। आ जाए। चलो। कल से ये भी मेरे पास नहीं सोएगा। मुझे फाखरा आंटी के कमरे में कैसे नींद आएगी? कितनी बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं मम्मी कैसे बर्दाश्त करती है। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो किसी और के बेड पर नींद भी नहीं आती है और आज आई एम सॉरी, मैं रख देता हूँ अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो। नींद नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, नई जगह है ना तो नींद मुश्किल से आती है। अपनी जगह की आदत है। अच्छा, उसके लिए एक हल है मेरे पास। लोरी सुनाऊं तुम्हें? लोरी? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? अरे तुम हंस रही हो, मतलब इसमें बच्चों वाली कौन सी बात है? लोरी तो हर उम्र का इंसान सुन सकता है। और ये वाली जो है ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे बचपन की फेवरेट है, ये तुम्हें सुला देगी। सुनाओ। अगर आप इतना इसरार कर ही रहे तो मैं सुन लेती हूँ। क्या पता जो थोड़ी बहुत नींद है वो भी हंस हंस के उड़ जाए। चलो देखते हैं। सो गई रात अब तो भी सो जा, मीठे मीठे से ख्वाबों में खो जा। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, अब क्या डर है तुझे आंखें बोझा। सो गई रात अब तू भी सो जा, मीठे मीठे से ख्वाबों में खो जा। तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, अब क्या डर है तुझे आंखें बोझा। क्या पता था कि तकदीर यूं आपको मुझसे छीन लेगी। जिंदगी की लोरी सुनते सुनते आप हमेशा की नींद सो जाएंगे महरोज। अब मेरे बच्चे को कौन सुनाएगा लोरी?
एनी भाभी, सब खैरियत है ना? उमर तो ठीक है? हाँ, उमर ठीक है, वो सो रहा है। मेरा दम घुट रहा था, इसलिए सोचा कि मैं बाहर आ जाऊं। अच्छा, आए बैठे। नहीं बस ठीक है, मैं जा रही हूँ। कि मैंने क्या हिमाकत कर दी। मैं क्यों इस वक्त बाहर गई? अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता वो? शहरयार भाई तो बहनोई है, मगर अफान आप एनी महरोज हैं? जी मैं हूँ। आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही है। एनी तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। हेलो आयमा, आप अकेली आई हैं? आपकी सास नहीं आई साथ? उन्हें एक जरूरी मीटिंग में जाना था, इस वजह से। लेकिन मेरी खाला सास आई है, बाहर है। फिर तो मुझे आपसे जल्दी बात करनी चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम बाहर रहो, किसी को अंदर नहीं आने देना जब तक मैं ना कहूँ। मैं ये बात आपको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बता रही हूँ। आप वादा कीजिए आप ये बात अपनी सास से नहीं कहेंगी। आप भरोसा कर सकती हैं मुझ पर, मगर ऐसी क्या बात है? आपकी सास बहुत खुदगर्ज इंसान है। उनके लिए अपने पोते की ज़िंदगी से अहम कुछ भी नहीं है। एक स्टेज पर आपकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। हो सकता था आप में से और बच्चों में से हमें किसी एक की जान बचानी होती। जब आपकी सास को पता चला तो और उसके लिए ये मुझे लाखों रुपए देने के लिए तैयार थी। उनको क्या लगता है यहाँ मैं मौत का कारोबार कर रही हूँ? जिंदगी देने वाला तो अल्लाह है, इंसान के हाथ में उसने ये इख्तियार नहीं दिया। मैं आपको ये बात पहले ही बताना चाहती थी। अच्छा हुआ आज आप आ गई। काश आप ये बात मुझे बताती ही नहीं। एक बात पर जब पर्दा डला हुआ था, वो पर्दा ही रहता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। मेरी भी एक बेटी है। उस वक्त मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा आ गया था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। बहरहाल मैं सबकी जिंदगी बचाने की कोशिश करूंगी। मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी को नहीं बचा सकी। यार पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। बी था। व्हाट? बी था? हो गया? बहुत ज्यादा। थैंक गॉड मेरे बाकी सवाल अच्छे हो गए, वरना तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाता। शुक्र है पेपर भी खत्म हो गया। जान छूटी। किससे? मुझसे? ओ हेलो, इस कुछ फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ,
तुम इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाली। वेरी फनी। वैसे अब तुम शराफत से अपनी मम्मी से हमारी शादी की बात कर लो। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पहले मुझे ऑफिस से ज्वाइन करने दो। मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूंगी, और अगर तुमने ना की ना बात तो देख लेना किसी और का हाथ पकड़ के चल पड़ूंगी, फिर देखते रह जाना तुम। कैसे देखते रह जाना? जान नहीं ले लूंगा मैं उसकी। जान ले लोगे? अपनी मम्मी से जितना तुम डरते हो ना, मुझे लगता है कि सच में मेरे मॉम डैड कहीं और शादी कर देंगे मेरी। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? तुम जानती हो मैं बात कर लूंगा, बस आजकल मसाइल इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन डोंट वरी, मैं बात करूंगा इस दफा। सिद्रा जानती हो, मैं महरोज भाई को बहुत याद करता हूँ। अगर वो होते ना तो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मम्मी कभी भी उनकी बात नहीं टालती थी। बहुत मिस करता हूँ मैं उन्हें। वो जहां होंगे खुश होंगे। वैसे मुझे याद आया तुम्हारा भतीजा हुआ है और तुमने मुझे कोई ट्रीट नहीं दी। सीरियसली? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां बोलो वहां ले चलता हूँ। वैसे भी अभी 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर तुम देखना मैं अपने घर पे एक ग्रैंड दावत दूंगा। देख लेंगे तुम्हारी ग्रैंड दावत को भी। यकीन नहीं कर रही हो? चलो आओ, फिलहाल तुम्हें कुछ खिला दो, बल्कि यहाँ पर आओ। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? बाजी तो हमेशा इन्हीं के साथ अंदर जाती हैं। अब खामोखा मुझे रोक रही है, हटे सामने से। आपको कितनी बार बताऊं, डॉक्टर साहिबा ने मना किया आपको अंदर आने से। एनी, मैं तो अंदर आना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे आने ही नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जी जी सब ठीक है। अच्छा, कोई टेस्ट तो नहीं करवाने? नहीं, कुछ नहीं करवाना। चलिए। चलो। थैंक यू। थैंक यू। अब ये किसके लिए? ये एनी भाभी के लिए, वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। वाओ, देवर हो तो तुम जैसा। पहले कहाँ जाना है, डिसाइड किया है? आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ, एमल को शॉपिंग करनी है, इसीलिए ऑफ लिया मैंने। तुम्हारा एग्जाम था ना आज, कैसा गया? बहुत अच्छा किया, बस दुआ करें कि अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। मुझे आप दोनों से कुछ काम है। तुम्हें क्या काम पड़ गया? भाभी, कुछ बात करनी है। कल कर लेना, अभी हमें देर हो रही है। शहरियार को वैसे ही बहुत मुश्किल से ऑफ मिलता है। एक मिनट, इज इट इम्पोर्टेंट? क्या बात करनी है, बोलो। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं, इट्स ओके, बोलो क्या बात है। मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूँ। सिद्रा कौन? वो जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है? वो जो महरोज भाई के फ्यूनरल पर आई थी? जी जी, दरअसल हम दोनों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और उसके पेरेंट्स उसकी शादी करना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी चीज में भी देर हो। तो मम्मी से बात करो। क्या मैं मम्मी से बात करूं? मैं चाहता हूं कि आप दोनों साथ में जाके मम्मी से बात करें। Are you crazy? नहीं नहीं भाई, मुझे इन मामला से दूरी रखो। मम्मी की नाराजगी कौन बर्दाश्त करेगा? मम्मी आपसे क्यों नाराज होंगी? तुम्हें नहीं पता, वो तो किसी भी बात पर नाराज हो सकती है। तुम्हें याद है ना कि जब मैंने अपने और एमल के लिए मम्मी से बात की थी, उनका क्या रिएक्शन था? I'm sorry, I can't help you with this. मैं तो सोच रहा था कि आप दोनों जाके उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, मिलेंगे। Are you crazy? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जाके उसके पेरेंट्स से मिलें। मम्मी से मरवाना है हमें। मैं उसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और वैसे भी मम्मी का मूड आजकल अच्छा नहीं है। और वो भी तुम्हारी वजह से। चलें, वैसे भी सारा टाइम हमारा यहीं बर्बाद हो गया। और बाय द वे, ये तुम्हें रिश्ते की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं, कोई रिश्ता हाथ से निकला तो नहीं जा रहा है। लेट एवरीथिंग सेटल डाउन, फिर बात करेंगे आराम से, ओके?
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मम्मी इतनी बेहिस कैसे हो सकती है। मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया था और लड़की थी, इसलिए ऐसी बात की। मगर क्यों? आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप हॉस्पिटल से वापस आ गई होंगी। हाँ, मैं बहुत देर पहले ही आ गई थी। क्या बात है, आप कुछ खामोश लग रही हैं। उमर की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मुझे लगता है कि बस अब इस जिंदगी की आदत डाल लेनी चाहिए। रोज आना एक सरप्राइज होता है मेरे लिए। वैसे एक सरप्राइज मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, दिखाऊं? हाँ। बिल्कुल फ्रेश है। ब्राउनीज। थैंक यू। लेकिन ये किस खुशी में? ऐसे ही। वैसे हाँ हाँ, बैठो। मुझे आपसे एक काम भी था। कैसा काम? और ये तुम रिश्वत देने के लिए लाए हो मुझे, इसका मतलब? लेकिन पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप शहरियार भाई और एमल भाभी जैसे इनकार मत करेगा। जिंदगी में सिर्फ एक काम मैंने उनसे बोला था, वो भी मना कर दिया। कैसा काम है मगर? उन दोनों को मैंने सिद्रा के पेरेंट्स से मिलवाना था, फिर मैं मम्मी से बात करता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और वैसे भी तुम्हें पहले मम्मी से मिलवाना चाहिए, और अगर ये बात मम्मी को पता चल गई तो वो बहुत खफा हो जाएंगे। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि वो सख्त खिलाफ है पसंद की शादी के। तुम सोच लो। तो मैं करूं तो क्या करूं? तुम सिद्रा को समझाओ कि भाई वक्त लगता है इन चीजों में, टाइम लगेगा। वो नहीं समझेगी। आप बात कर सकते हो उससे? भाई मॉम। जी आप? मैं कैसे मिलूंगी उससे? ऐसा करते हैं, मैं फोन पे बात कर लेती हूँ। फोन पे कहाँ समझेगी वो, बहुत ही कोई जिद्दी लड़की है। तो फिर आपको उससे मिलना पड़ेगा, कहीं बाहर रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप पे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं मिलूंगी। अगर मम्मी को पता चल गया ना तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी वो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं मिल सकती। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मुश्किल वक्त में कौन काम आता है। आपको मैंने अपना समझा था, आपने भी इनकार कर दिया। अच्छा बाबा, अब नाराज तो मत हो। ठीक है, मैं चलूंगी। क्या वाकई? हाँ वाकई, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आऊंगी। क्यों? मेरे साथ जाने में क्या मसला है? ये तुम नहीं समझोगे, इसीलिए मैं खुद मिलूंगी और लंच पर आऊंगी। ठीक है, डन। लोकेशन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, थैंक यू। क्या बात है एनी, हॉस्पिटल में इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक रहा ना? जी ठीक रहा सब कुछ। क्या कहा है डॉक्टर ने? वही जो सच्चाई होती है, और डॉक्टर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इंसान छुपा लेते हैं बहुत कुछ। देखो बेटा, कोई कुछ भी कहे ना, यकीन नहीं करना। ये डॉक्टर बिला वजह पैसे बनाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर तो बहुत हमदर्द और काफी समझदार लगी मुझे। वो अपने पेशेंट से कुछ नहीं छुपाते।